अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान से बहुत अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। उसी में से एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जबरदस्त एजाज मालदीव में होने वाली साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के तीनों ने नाजरीन मेडल जो है वो जीत लिए। इन मेडल्स में आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं। आप इतने एक्साइटेड मत हो क्योंकि आपने बॉडी बिल्कुल नहीं बनाई हुई, आप यहाँ नहीं जा सकते। मैंने बनानी है, इसी वजह से तो मैं एक्साइटेड हूं। इस मुकाबले में लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिल गए उनको। पाकिस्तान के शहजाद कुरैशी ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इब्राहिम खान जूनियर कैटेगरी के 75 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान के ही शाहिदुल्लाह ने 70 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडलिस्ट शहजाद कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप इनसे टिप्स लें फिर आप जा सकते हैं। मैं बिल्कुल जी इनसे टिप्स लेने वाला हूँ। शहजाद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप जो है वो इस चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड लेकर आए हैं और बेहतरीन, मतलब दंगल वाली फीलिंग आ रही है कि जी मारे छोरे गोल्ड लावेंगे और आप जो है वो गोल्ड ले आए, तो बड़ी जबरदस्त। ये इसके साथ साथ और कितने टाइटल्स हैं आपके पास? इसके साथ साथ मेरे साथ मैंने 4 मेडल्स और जीते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं? पहले सबसे पहले मैंने वर्ल्ड खेला, उसमें सिल्वर मेडल हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। गुड। उसके बाद मैंने एशिया खेला, उसमें मैं गोल्ड हुआ था। वो भी मालदीव के अंदर हुई थी। अच्छा। हाँ, 2022 के अंदर। फिर 2022 के अंदर ही मैंने मतलब अपना थाईलैंड गया था, वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज। अच्छा, मैं ये जरा ये ट्रॉफी दिखा दूँ। ये ट्रॉफी भी बॉडी बिल्डर्स की तरह बड़ी भारी भरकम, यस ऑफ कोर्स, ये हल्की नहीं है और बॉडी बिल्डर भी उठा सकते हैं। हाँ, और ये जो इसके ऊपर मेडल है, ये मेडल आपको 80 किलोग्राम की कैटेगरी में मिला हुआ है। गोल्ड मेडल है ये, और ये भी बहुत भारी है। ये भी बहुत भारी है। तो ये शहजाद साहब कितनी मेहनत की है? ये 3 मंथ की मेहनत की। 3 महीने की बस? और पिछले जो बाकी 20-22 साल लगाए हैं वो भी तो बताए ना। 3 महीने में तो लड़के कहेंगे लो जी जिम का एड्रेस बताओ हम पहुंचे। 3 महीने में बन जाती है। वैसे 3 महीने में बन जाती है। खाते क्या है आप? मैं डाइट लेता हूँ अपनी। मेरी डाइट ज़्यादा टफ है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रोटीन? नहीं, मैं प्रोटीन तो लेता हूँ साथ साथ, मतलब जो मेरी मील्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब क्या 6-7 आप पोर्शन डाइट होंगे? 8 मील्स हैं। ठीक है जी, पोर्शन कंट्रोल हो गया। पोर्शन कंट्रोल इसमें आप कार्ब्स ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अंदर थोड़े फैट्स भी होते हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक मिनट भाई सीधी बात हम करेंगे। ये सभी हम लोग डाइटिशियन से भी सुनते हैं कि आप पोर्शन मील्स नहीं, और ये खाएं इतना खाएं। आप खाते क्या है सब मील्स में, ये बताएं। खाते हैं को छोड़ो, ये बताएं लगाते क्या हैं जी? स्टेरॉइड्स ले रहे नहीं ले रहे? सबसे पहला बॉडी बिल्डर से मेरा सवाल होता है। देखिए, ये तो कोई भी आपको नहीं बताता भाई। नहीं तो मतलब ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सब लेते हैं। ये छोटे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुकाबले के अंदर भी वो भी बिना लिए नहीं आता है। ओके, इलीगल तो नहीं है ना? लीगल वाले लेते हैं। लीगल जाहिर है आप इसके साथ नहीं देखें, इसके साथ कोच आपका जो आपके साथ जो आपको ये चीज़ें यूज़ करवा रहा है उसको क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि जिम का एक ट्रेनर है वो भी आपको लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा जो पूछने का मकसद था वो ये था कि ये उबली हुई कीमा, उबली हुई चिकन, ये हमसे तो नहीं खाई जाती। ये कौन लोग हैं जो खाते हैं? नहीं, देखें इसके अंदर टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट डालना पड़ता है इसके अंदर। वो कैसे डालते हैं ना, बताएं ना। देखिए, इसमें शिमला मिर्च भी डलती है इसके अंदर, इसमें जीरा भी डलता है, इसमें काली मिर्च भी डलती है, इसमें सारी चीजें मसाले डाल के बॉयल बिल्कुल नहीं होती। तो आप ट्रेनिंग डेली कितने घंटे बल्कि करते होंगे आप? मेरी ट्रेनिंग होती है, मतलब जैसे सुबह के अंदर 1 घंटा ट्रेनिंग है, शाम में 1 घंटा ट्रेनिंग है और आधा घंटा कार्डियो। अच्छा शहजाद भाई, मुझे ये बताइए, आपने ट्रेनिंग का जैसे बताया, अब आजकल जिम में जो है वो डेज जो है वो डिवाइड कर दिए गए। जी। तो आप भी उसी तरीके से कर रहे हैं? मंडे चेस्ट डे हो रहा है जी, ट्यूसडे बैक डे हो रहा है, सब जाहिर सी बात है। एक दिन तो सारी नहीं वर्कआउट हो सकता ना, तो इसलिए इसके डे वाइज होते हैं। ओके। जैसे मैंने तो तैयारी करनी है, मैं तो 2 टाइम ट्रेनिंग करूंगा। सुबह एक पार्ट्स करना है बॉडी का ताकि उसको थोड़ा रेस्ट देके, ताकि बॉडी को रिलैक्स करके फिर शाम को दूसरा पार्ट्स करना है। सही है। तो 2 दिन अगर आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये श्रेड के लिए मतलब लीन हो जाएगा, लीन भी रहे और बड़ा भी होना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी ये बेचारे बॉडी बिल्डर्स हमारे पास आते हैं वो एक शिकवा करते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं होते, हमें फंड्स नहीं मिलते, मुकाबलों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जाना होता है। आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? देखिए, मुझे तो सपोर्ट जो हमारे सीईओ हैं कुंवर मोहित साहब हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सारा मेरा स्पॉन्सर वही है जो मुझे मतलब बाहर भेजते हैं, जो वहाँ की फीस वगैरह है वो वही पे करते हैं। तो आप लोग अपील क्यों नहीं करते, मिलके क्यों नहीं बात करते हुकूमत से कि भी आप असल में आप लोगों ने एक ये भी सारी चीजें ऐड ऑन कर दूं मैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 8-10 बनी हुई है। ये ज्यादा 10 बनी हुई है। हाँ। अगर ये एक हो ना
तो फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बिल्कुल। अब किसी ने अपनी अलग बनाई हुई है, वो बोलता है ये मेरी फेडरेशन है, उसका मिस्टर पाकिस्तान है, उसका मिस्टर सिंध है, उसका कराची है, ये एक होना चाहिए। और एक चीज मैंने और भी सुनी है, कंट्रोवर्सी, एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं ये तो बहुत है, ये तो इसको नहीं जाने देंगे, इसको रोक लो किसी तरीके से, हम जाएंगे, ये क्यों होता है भाई? अभी थोड़े दिन पहले आपके इवेंट प्रोग्राम में एक बंदे आए, वो भी आए हुए थे, वो भी गए थे बाहर लेके टीम पूरी, जी जी, उनके भी लड़के मेडल जीते थे। तो हमारा तो पूरा लीगल तरीके से होता है, हम जो जाते हैं पूरे लीगल तरीके से जाते हैं। हमारे बोर्ड जो है वो हमें लेटर देता है, लेटर दे के हम लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्विटेशन आता है। तो इन्विटेशन नहीं आएगा कैसे चले? देखिए जितनी भी एसोसिएशंस बनी हो, फहीम एक बात है, अगर एक शहजाद साहब हैं, इन्होंने अपनी बॉडी पे मेहनत की है, अपने आप पे मेहनत की है, 22 साल की मेहनत है, और अगर ये किसी कॉन्टेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये इनका राइट है। कोई दूसरी एसोसिएशन वाला यहाँ आपकी टांग क्यों खींचेगा? यही बात अब अगर खींच रहा है तो चलो ठीक है, ये तो एक इंसानी नेचर है, खींच रहे हैं। जो इतनी मेहनत की है, जो बॉडी आपने छुपा रखी है टी शर्ट के पीछे, जरा हमारे नाजरीन को थोड़ी सी पोजिंग तो दिखाएं ना यार। आप माशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल आप इसमें डाल दें, पोजिंग होनी इनके चाहिए, डोले पे डाल दें और अपने डोले हमें दिखाएं। थोड़ी पोजिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई हमने जिम ज्वाइन करना है। आज माइक लगा हुआ आपके पास, ज्यादा आगे नहीं, निकाल दें, दोबारा लगा दें, कोई टेंशन नहीं है जी। एंड में पंजा लड़ाने का मुकाबला भी होगा जो कि मैं जीतूंगा, ठीक है भाई, प्लीज थोड़ी इज्जत रख लीजिए, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह। ये फहीम की पूरी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा जरा कुछ, ओ खतरनाक भाईजान, ये तो नहीं, मैं नहीं लड़ा रहा पंजाब, मेरा कैंसिल। भाई थोड़ा जूम करें, ये आप चेक कर रहे हैं, ये आ गया जी खतरनाक, ओ माय गॉड। अच्छा कि जब कोई मुकाबला होता है तो बड़ा ना बॉडी के ऊपर कुछ लगाते भी हैं, वो वहाँ कुछ बेस होता है, गोल्डन क्या लगाते हैं वो गोल्डन सा? बॉडी जेल होती है, उससे कट्स जो है ना वो सारी वेन्स वगैरह वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। क्या बात है सर, बेहतरीन, जबरदस्त शहजाद भाई, वाह वाह वाह। फहीम आप लोगों के कपड़े उतरवा रहे हैं शो में बुला के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो देखें ये एजाज की बात है, इससे जो है ना लोगों में इंस्पिरेशन आएगी और लोग कहेंगे कि नहीं भाई आ जाओ, अब हम जो है वो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। वैसे आप मशवरा देंगे यंगस्टर्स को कि इस तरह माइक लगा लें, इसको ऊपर से लगा लें आप टी शर्ट के, भले खैर है। हाँ। अच्छा शहजाद साहब, मशवरा देंगे जो यंग जनरेशन आगे इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती है? कि आएँ और ज्वाइन करें, हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमारी जो नई जनरेशन है वो नशों की तरफ, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ, रातों में जागना, शॉर्टकट भी चाह रहे हैं, टीके लगा के वो कहते हैं हम फटाफट नहीं, ऐसा नहीं है। आएँ अपनी फिटनेस करें, जिम ज्वाइन करें, डाइट पे रहें, अच्छी डाइट करें, हेल्दी डाइट लें, क्योंकि आजकल जो लड़के हैं ना वो ऐसे हैं, और उन्हें चाहिए प्रोटीन शेक। नहीं, खा लें, वो प्रोटीन ना भी पिए, खा लें। ये बताएं ना उनको, डब्बे खरीदने के लिए लाइन में लगे होते हैं, 20-20 डब्बे ना खरीदें भाई, डब्बे ना खरीदें। आपको चाहिए आप जिम जाएं, वहाँ पे आप 6 ट्रेनर के पास जाएं जो इसको कुछ पता हो, इसको नॉलेज हो, ताकि कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेनर को पता है कुछ? मेरे पास आए, टाइटल है इनके पास, आपके पास तो है, लेकिन जिसने अपने गली मोहल्ले के जिम में जाना है वो क्या करेगा? नहीं, गली मोहल्ले के जिम में भी जाएं तो जिम के ट्रेनर से कुछ ना लें, पहली बात ये, जिम के ट्रेनर से कुछ बन जाता है बिला वजह, टी शर्ट भी वही दे रहा है, हाँ, प्रोटीन भी वही दे रहा है, वो ना लें, सिर्फ जिम जाएं और अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें। जो घर में खाना बना वो भी खुशी से खाएंगे तो उसमें भी बॉडी बन जाएगी। हाँ जी, खुशी से खाना है, नहीं वो कह रहे हैं भाई कद्दू गोश्त बनाया ना घर में तो खुशी से खा लो, झगड़ा मत करो, खुश रहोगे तो जो माँ बाप, क्योंकि आजकल वसाइल इतने लोगों के पास, माँ बाप जो खिला रहे हैं वही खा लें खुशी से। अच्छा, रेस्ट कितना जरूरी है शहजाद भाई, ये बताएं? रेस्ट तो 8 घंटे कम से कम, 8 घंटे कम से कम आपको रेस्ट जरूरी है। डॉक्टर्स जो बताते हैं कि 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक शहजाद साहब, एक वजह और भी है, जो लड़के बेचारे अब इस तरफ नहीं आ रहे, महंगाई की वजह से इसकी डाइट को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि डाइट बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिकन ही अभी ले लें 1200 रुपये किलो है, बिल्कुल ऐसा ही है। अंडे ले लें अभी 250-300 रुपये किलो दर्जन अंडे। हाँ। देखिए हमारे मुकाबले में दूसरे मुल्कों में सस्ते हैं, अभी हम मालदीव गए थे, वहाँ सस्ता है, पर यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो महंगा है पाकिस्तान से, और दूसरे मुल्क के वहाँ पे अंडे आपको पता है कितने दर्जन है? जो हम बॉडी जेल यहाँ पे अपने लिए लेके गए थे ना, वो 5,500 रुपये की, वहाँ पे 1100 रुपये की टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हमारे पास ये सारे मसाइल दूसरे मुल्कों की नहीं, या हमारा डॉलर, हमारे मुर्गे जो हैं वो अच्छा बाजरा खा रही हैं, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो फार्म हाउसेज हैं पोल्ट्री फार्म, उसके अंदर अच्छा बाजरा खा रही हैं, इसलिए महंगी है। नहीं, असल में ऑर्गेनिक मुर्गियां हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक अंडे। मसला सारा यही है कि हम लोग को सपोर्ट ही, मतलब सपोर्ट तो गवर्नमेंट ना भी करे कोई मसला नहीं है, मतलब मैं तो जैसे मैं हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना जिम है मेरा,
अब जिसके पास नहीं है वो तो परेशान ही रहेगा बिल्कुल बेचारा, ऐसा ही। क्योंकि जिम में ट्रेनिंग करवाएगा, जॉब करेगा, यही करेगा। 15 से 20 हज़ार रुपए तो कम से कम खर्चा महीने का होगा सही इसका। बात है। अगर मैं गलत नहीं 20,000 हूं तो। रुपये क्या? कम से बता कम रहे हैं, 20 बता हज़ार। रहे हैं। भाई आप एक ट्रेनर के पास जाएंगे जिम में, 15 से 20 हज़ार रुपए तो देंगे एक ना। नॉर्मली फिर बंदे खाने पीने का खाएंगे खर्चा अगर भी आप ना। लगाएंगे तो 50 हज़ार रुपए तो महीने 50,000 रुपये कम से कम महीने का 50 हज़ार रुपए है कि अगर आपने ये शौक रखा हुआ है तो लगते हैं ये। आज के दौर में। अभी एक लड़का मेरे पास आया, मुझे बोलता है मुझे मुकाबला खेलना है। मैंने उसको डाइट वाइट बताई, उसने करी है डाइट, उसके तकरीबन मंथली 50,000 रुपये का खर्चा हो रहा था। वो आराम अपनी से। डाइट से कर रहा था, आराम से। खाली ट्रेनिंग और डाइट। आप मुझे ये बताएं, आपका अगला प्लान क्या है? मेरा अगला प्लान इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का है आर्नल्ड ट्रॉफी नहीं लेने जा रहे? नवंबर में। आर्नल्ड ट्रॉफी आर्नल्ड ट्रॉफी भी इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ हाँ। पहले यहाँ से कोशिश ये कि मैं यहाँ से पहले ओवरऑल जीत जाऊँ। और स्पॉन्सर वगैरह अरेंज हो गए? जी स्पॉन्सर तो वो हैं हमारे पास। मेरे लिए स्पॉन्सर है क्योंकि मैं 4 मेडल दे चुका हूँ। जहाँ इतने मेडल किसी ने नहीं लिए क्योंकि मैंने वर्ल्ड में 2 दफ़ा, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर है, एक एशिया में गोल्ड है, अब ये साउथ एशिया में गोल्ड है। वाह जी तो वाह। ये चीज़ें तो बहुत सही। कम है ना, और मेरी फिटनेस जो है वो पूरे साल एक जैसी होती है। बहुत ही जबरदस्त। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।